देखो पूरी मेहनत कर रहा हूं दोस्त, एक बताओ क्या कर सकता हूं। सब कुछ फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, उसके बाद भी मैं आप लोगों के साथ लगा पड़ा हूं कि मेरे बच्चों को पास होना है अच्छे नंबर से। बताइए कोई दिक्कत नहीं किसी को बेटा। यहां पे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूं, बहुत खतरनाक क्वेश्चन आज जो एग्जाम में आने वाले हैं, तो पूरी वीडियो के साथ रहना बेटा, मजा आएगा, बहुत चीजें नई चीज सीखोगे, बहुत शॉर्टकट सीखने वाले हो आप इसके अंदर, ठीक है। देखिए ये चैप्टर जो हमारा ये आता है 5 to 6 मार्क्स का, 5 to 6 मार्क्स का इसकी वेटेज है। लगभग 4 टॉपिक है, एक रेशियो है, एक प्रपोर्शन है, इंडाइसिस, लॉग, 4 टॉपिक इसके अंदर है। चारों को 1 बाय 1 क्लियर करेंगे, सारे पीवाईक्यू करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट करेंगे। अगर किसी बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा तो डोंट वेरी, उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पूरा डिटेल में होगा, ठीक है बेटा। चलो फटाफट से फटाफट से फटाफट से चलिए, फटाफट से फटाफट से फटाफट से चलिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट सर रेशियो क्या होता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेशियो की। देखो रेशियो का मतलब होता है जब हम दो क्वांटिटी का आपस में कंपेयर करते हैं, आपस में कंपेयर करते हैं, लेकिन वो सेम काइंड ऑफ बेस होना चाहिए। कैसे, जैसा आपने सुना होगा कि आपके घर वाले आपका कंपेयर करते हैं आपके मामा के बेटे से, मौसी के बेटे से, पड़ोसी के बेटे से। क्या कहते हैं, शर्मा जी के बेटे को देख और तू अपने आप को देख। तो आपका, वो भी 10th में और तू भी 10th में, तू कितना निकम्मा, वो कितने अच्छे मार्क्स लाता है। तो जहां पर दो नंबर का, दो क्वांटिटी का आपस में कंपेयर किया जाता है, इट इज कॉल्ड रेशियो। लेकिन उनका बेस क्लियर होना चाहिए, मतलब बेस इक्वल होना चाहिए। अगर 1 किलोग्राम में तो दूसरा भी किलोग्राम में, 1 सेंटीमीटर में तो दूसरा भी सेंटीमीटर में, 1 मीटर में तो दूसरा भी मीटर में। तो क्या लिखा हुआ है, रेशियो इज ए कंपैरिजन द साइज ऑफ 2 और मोर क्वांटिटी सेम काइंड ऑफ डिवीजन। मतलब एक ही कैटेगरी में, ये नहीं कि आपका कंपेयर किसी सीए फाइनल से, अगर आपका कंपेयर होगा तो सीए फाउंडेशन के बच्चे से होगा, ठीक है बेटा। राइट नाउ तो सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी होने चाहिए। मतलब अगर मैंने कोई भी नंबर इस तरह से लिखा हुआ है ए बाय बी में या ए रेशियो बी में, तो ये रेशियो कहलाता है। क्या, या 3:4, दैट इज रेशियो कहलाता है। क्या कहता है बेटा, रेशियो कहलाता है। राइट नाउ द क्वांटिटी ऑफ ए बी आर कॉल्ड टर्म द रेशियो। ए इज कॉल्ड, जो ऊपर वाली वैल्यू है इसे कहते हैं एंटीसीडेंट। देखो यहां पर हम लोगों ने पढ़ा होगा ए बाय बी में, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, ये हमने बचपन में पढ़ा था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। यहां पे क्या है, इसे जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है इसे कहते हैं एंटीसीडेंट। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, एंटीसीडेंट। और जो नीचे वाला वर्ड है इसे कहते हैं कॉन्सुकेंट। क्या कहते हैं इसको बेटा, कॉन्सुकेंट। तो ये दोनों वर्ड आपको पता होने चाहिए, एंटीसीडेंट और कॉन्सुकेंट, दो वर्ड होते हैं, एंटीसीडेंट ऊपर वाला, कॉन्सुकेंट नीचे वाला वर्ड, ठीक है बेटा। ये आपको समझ में आना चाहिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो दो नंबर का जब कंपेयर किया जाता है उसे रेशियो कहा जाता है, ए बाय बी। राइट ना बेटा। यहां पे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूं, बहुत खतरनाक क्वेश्चन आज जो एग्जाम में आने वाले हैं, तो पूरी वीडियो के साथ रहना बेटा, मजा आएगा, बहुत चीजें नई चीज सीखोगे, बहुत शॉर्टकट सीखने वाले हो आप इसके अंदर, ठीक है। चलिए जी अब आगे आ जाइए, बोथ टर्म ए रेशियो, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यहां पे सबसे पहले हम जो पढ़ना है, थोड़ा सा कुछ इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, कुछ इसके बारे पढ़ना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, कह रहा है बोथ टर्म, पहली प्रॉपर्टी क्या कह रहा है इसकी, ध्यान से देखिएगा। बोथ टर्म, ये है, बोथ टर्म ऑफ रेशियो कैन बी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द सेम नंबर्स। अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं सेम नंबर से, तो उनकी रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे, मैं बताता हूं। मान लो, जैसे मान लो आपके पास है 10/5, तो रेशियो क्या इसका बनता है 1/2। कर दो बेटा, सॉरी 2/1। इसको आप ऐसे करो बेटा, 5/10 है तो इसको काटो, कितना आएगा 1/2। अब आप क्या कहते हो, ईच नंबर, मतलब न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर कितना आ जाएगा बेटा 25/50। अब रेशियो निकालना, अभी भी 1/2। मतलब अगर हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया रेशियो को, सेम नंबर से, ऊपर भी चेंज, तो रेशियो में कोई चेंज नहीं आता। अब सेम इस तरह डिवाइड वाला केस कर लो। मान लो 5/10 था, इसको डिवाइड किया आपने 5 से,
इसको डिवाइड किया 5 से तो आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2। अभी भी रेशियो सेम है बेटा। अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो और किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो रेशियो में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है बेटा, रेशियो में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अगर आप कोई नंबर ऐड कर रहे हो, कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो रेशियो चेंज हो जाती है। अगर कोई नंबर ऐड कर रहे हो, कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो रेशियो चेंज होती है। मान लो आपके पास दिया हुआ है 5/10, ये होता है 1/2। अब आपने ऊपर भी 2 ऐड किया और नीचे भी 2 ऐड किया तो ये हो जाएगा 7/12। क्या ये रेशियो और रेशियो बराबर है? नहीं सर, ये आपस में बराबर नहीं है। आपने कोई नंबर ऐड किया तो रेशियो में चेंज हो जाएगा, वो बराबर नहीं होगी। इतना अगर आप कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करते हो, जैसे मान लो 3 सब्ट्रैक्ट किया, नीचे भी 3 सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 2/7। ये 2/7, ये 1/7। इसका मतलब अगर आप कोई नंबर ऐड करते हो या कोई नंबर माइनस करते हो तो रेशियो चेंज हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो और डिवाइड करते हो तो रेशियो में कोई चेंज नहीं आता बेटा। पहली प्रॉपर्टी याद रखना, अगर हम कुछ ऐड करें, कुछ सब्ट्रैक्ट करें तो रेशियो चेंज होती है। किसी नंबर से मल्टीप्लाई, किसी नंबर से डिवाइड किया जाए तो रेशियो चेंज नहीं होती बेटा। पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा, लगे रहना, आपको घर पे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहां पे कर लो पूरा चैप्टर, सारे PYQ सब कुछ कराने वाला हूं। ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ। अब यहां पे क्या कह रहा है, ध्यान से। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा इसकी टाइप्स ऑफ रेशियो। रेशियो कितने टाइप की होती है तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, आराम आराम से, रिलैक्स होकर बहुत चीजें बताने वाला हूं आपको। ठीक है, बहुत आराम से, राइट। देखो, सबसे पहले इनवर्स रेशियो। द फर्स्ट रेशियो इज इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो क्या होती है कि अगर मान लो कोई A रेशियो B दे रखा है और इसका आपको इनवर्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, B/A हो जाएगा। मतलब न्यूमरेटर ऊपर से नीचे आ गया, डिनोमिनेटर ऊपर चला गया। अगर अब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं, दैट इज 1 आता है ना बेटा, इससे ये कट गया, इससे कट गया, तो क्या कह रहा है, 1 रेशियो इज इनवर्स ऑफ अनदर इफ देयर प्रोडक्ट इज 1। अगर उन दोनों की मल्टीप्लाई 1 होती है तो वो इनवर्स रेशियो होता है। जैसे A रेशियो B को हम लिख सकते हैं B रेशियो A, A रेशियो B को B रेशियो A लिख सकते हैं, इट इज कॉल्ड इनवर्स रेशियो। अब यहां पे 12 रेशियो 13 है तो 12 रेशियो 13 का इनवर्स, मतलब ये दिया हुआ है 12/13, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 13/12। दैट्स योर आंसर। अब यहां पे 2 क्वेश्चन है, अब यहां पे 2 क्वेश्चन है। ये देखिए, इसका इनवर्स निकालेंगे। इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 15/8 दिया हुआ है तो इनवर्स क्या हो जाएगा, 18/15। ये मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। इसका इनवर्स ये दिया हुआ है 23/11 तो क्या हो जाएगा, 11/23। बात समझ में आ रही है? ये होती है इनवर्स रेशियो। किसी भी नंबर को अगर रिवर्स कर दो, जैसे A/B लिखा था, इसको B/A कर दो, दैट इज इनवर्स रेशियो। चलिए फटाक से आगे बढ़ते हैं। अब आता है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट होता है इफ A रेशियो B देन इज डुप्लीकेट। डुप्लीकेट होता है इसका स्क्वायर कर देना। मान लो कोई A/B रेशियो दिया हुआ है, इसका डुप्लीकेट क्या होगा, इसका स्क्वायर, A का स्क्वायर डिवाइड बाय B का स्क्वायर। जो नंबर दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर दो। जैसे 3/4 का डुप्लीकेट क्या होगा सर, 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर, 9/16। बात समझ में आई? अब 5/6 की बात करो तो 5/6 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर, 25/36। यहां पे स्क्वायर करो तो 7/9 का होगा, 7 का स्क्वायर बाय 9 का स्क्वायर, 49/81। क्या आपको डुप्लीकेट रेशियो समझ में आ रही है कि जो रेशियो दिए है उसका आप स्क्वायर कर लो, जो भी रेशियो है उसका आप स्क्वायर कर लो, दैट इज डुप्लीकेट रेशियो। बात समझ में आई बेटा कि जो रेशियो दिए हुए उसका स्क्वायर करो, दैट इज डुप्लीकेट रेशियो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो।
सब डुप्लीकेट्स, सब डुप्लीकेट लिखा, इफ ए रेशियो बी देन सब डुप्लीकेट। अगर मान लो कोई a बाय बी दिया हुआ है, इसका आप रूट निकाल दो, दैट इज सब डुप्लीकेट रेशियो। जैसे 9/16 है, ये 9/16 है, इसका रूट क्या होगा, 9/16 का रूट निकाल दो। तो 9 का रूट 3 होता है बेटा, और 16 का रूट होता है 4। तो डुप्लीकेट क्या हो गया, उसका रूट निकाल देना, रूट स्क्वायर रूट निकाल देना, इट इज डुप्लीकेट रेशियो। अब इसका क्या होगा, 27/36 का क्या होगा बेटा, 27/36 का रूट निकाल दो, जो भी होगा, ठीक है, पॉइंटों में आएगा। ऐसे करना, 27 देखो, रूट दबाओ, ऐसे 27 लिखो और रूट दबा दो, तो ये आ रहा 5.19, और 36 का रूट क्या होगा, 36 का रूट होगा आपका 6। अब इसका रूट निकाल दो, 64/25 का रूट, तो 64/25 का रूट निकाल दो, तो 64 का रूट दबा दो, ये आ गया 8, 25 का हो गया 5, तो 8/5। तो रूट होता है किसी भी डुप्लीकेट रेशियो में बेटा क्या होता है, अगर ए रेशियो बी दे रखा है, उसका आपने स्क्वायर रूट निकाल दिया, मतलब रूट निकाल दिया, दैट इज डुप्लीकेट रेशियो। इनवर्स क्या होता है, उस नंबर को उल्टा कर दो, ठीक है बेटा, डुप्लीकेट उसका स्क्वायर कर दो, सब डुप्लीकेट उसका रूट निकाल दो। अब आ जाओ ट्रिप्लीकेट रेशियो, फटाफट से करना है, मुझे पता आपको आता है, लेकिन तब भी कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा। सब ट्रिप्लीकेट क्या होता है, सुनिए, क्यूब कर देना, जो नंबर दिया हुआ उसका क्यूब कर देना, क्यूब। जैसे दिया हुआ है 2/3, तो इसका क्यूब क्या होगा, 2 की क्यूब अपॉन 3 की क्यूब। अब 2 की क्यूब मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, तो 2 × 2 × 2, 3 को 3 × 3 × 3, ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई कर दो, यह आ गया 8 और यह आ गया 27, दैट इज ट्रिप्लीकेट। 3 गुना कर देना, 3 गुना कर देना। अब इसका निकालो फटाक से, 4/5 का निकालो और 6/7 का ट्रिप्लीकेट। तो क्या करोगे, 4 की क्यूब अपॉन 5 की क्यूब, 6 की क्यूब अपॉन 7 की क्यूब। फटाफट इसका सब ट्रिप्लीकेट निकालो, तो 4 चौक 16 चौक 64, और ये हो गया 125। 6 की क्यूब कितना होता है, 6, कितना होता है बेटा, 6 × 6 × 6, दैट इज 216। और 7 की क्यूब क्या होता है, 7 × 7 × 7, दैट इज 343। ठीक है बेटा, 216 और 343। क्या आपको ये समझ में आ रहा है बेटा, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट। अब आ जाओ बेटा अगले उस पे आ जाओ, आप लोग सब ट्रिप्लीकेट पे आ जाओ, सब ट्रिप्लीकेट। सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट होता है, मान लो कोई रेशियो दिया हुआ है a/b, इसका आप क्यूब रूट, इसका आप क्यूब रूट निकालो, क्यूब रूट निकालो। अब क्यूब रूट निकालना मैंने आपको बता रखा है, सभी बच्चों को बता रखा है कैलकुलेटर में क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। जिन बच्चों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है, वो जाकर के कैलकुलेटर ट्रिक की एक वीडियो है, वो जाकर के लाइव सेक्शन में नहीं, रिकॉर्डेड में देखो, जितनी वीडियो है लाइव में जा रही है, रिकॉर्डेड वाले में जाए, वीडियो सेक्शन में जाए, कैलकुलेटर ट्रिक देखे, वहां पे जाके ये सीखे कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। कोई सा भी रूट निकालना सिखाया मैंने उसके अंदर, तो जरूर देखे वीडियो। उसके बाद अब 27/24 का क्यूब रूट निकालना है, तो 27 का क्यूब क्या होता है, 3 होता है, और 64 का 4 होता है, तो आंसर आ गया 3/4। अब 216/125, तो 216 क्या होता है बेटा, 6, 125 का होता है 5, ठीक है, और 8/27 का होता है बेटा, 8 का होता है 2 × 2, मतलब 2 होता है 8 का क्यूब, हो गया 2, और 27 का होता है 3, तो आंसर आ गया 2/3। क्या आपको सब ट्रिप्लीकेट समझ में आया? देखो बेटा क्या है, आपको समझ में आ रही है बात बेटा, कैसे कर रहे हैं हम लोग, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट। एक बार हम फिर देखेंगे, जब खत्म हो जाएंगे सारी रेशियो, फिर वापस जाएंगे। अब आता है कंपाउंडेड रेशियो, जब 2 या 2 से ज्यादा रेशियो आपको दी हैं, उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देना, वो कंपाउंडेड रेशियो आएगा। मतलब अगर a/b और c/d और e/f दिया हुआ है, तो आपने क्या करना होता है, a/b × c/d × e/f।
इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देना। जैसे यहां पे लिखा हुआ है 4/5 इंटू 6/9 इंटू 16/8, बस इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ गया। ये होता है कंपाउंडेड रेशियो। जैसे नीचे वाला है 9/4 इंटू 5/4 इंटू 2/3, ये होता है कंपाउंडेड रेशियो। तो ये सारी होती है रेशियो। क्या आपको ये सारी रेशियोज में, अब इसको आप नॉर्मली सॉल्व करके जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। जिसको नहीं आता बेटा, ये तो मल्टीप्लाई कर लोगे ना आप इनकी, ठीक है बेटा। चलो, ये है कंपाउंडेड रेशियो। क्या आपको ये सारी रेशियो समझ में आ गई बेटा? एक बार दोबारा बताया तो अगर आपको लग रहा है, इनवर्स रेशियो का मतलब होता है जो रेशियो आपको दी है उसका रिवर्स कर दो। जो रेशियो आपको दी है, जैसे मान लो ये दी थी 12/13, अगर कोई रेशियो 12/13 है, इसका इनवर्स निकालना हो तो 13/12, दैट इज इनवर्स, मतलब A/B का उल्टा B/A, राइट। चलो, उसके बाद थी आपकी डुप्लीकेट रेशियो। तो डुप्लीकेट रेशियो क्या कहती है बेटा? कि जो रेशियो दी है उसका आप स्क्वायर कर लो। क्या कर लो बेटा? स्क्वायर कर लो। क्या कर लो? स्क्वायर कर लो। देखो यहां मैंने बॉक्सेस खाली की, थोड़ा आपकी प्रैक्टिस के लिए स्क्वायर कर लो। जब 3/4 का डुप्लीकेट क्या होगा? 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 9/16, दैट्स ऑल। ये 5/6 का कितना होगा? 5 का स्क्वायर 25 और 36। तो जो नंबर है उसका स्क्वायर कर दो, दैट इज डुप्लीकेट रेशियो। क्या अब मुझे बताओ, इनमें से कोई रेशियो आपको दोबारा पूछनी है? अगर दोबारा पूछनी है तो बताओ, मैं दोबारा करा देता हूं, ठीक है बेटा। रूट निकालना, कैलकुलेटर ट्रिक मैंने सिखा रखी है। आप मेरी वीडियो कैलकुलेटर ट्रिक की एक वीडियो है, आप वहां के देखिए, हाउ टू यूज कैलकुलेटर मैंने बता रखा है। वहां पे रूट, क्यूब रूट सब निकालना सिखा रखा है, तो उसकी आप टेंशन ना लो, ठीक है। वहां जाके आप सीख सकते हो किसी का भी क्यूब रूट, किसी का भी कोई सा भी रूट, ठीक है बेटा। अब मुझे बताइए यहां तक एक बार सारी रेशियो मैंने आपको कंप्लीट करा दी। किसी को कोई दिक्कत तो मुझे बताइए, कोई भी रेशियो में कोई सी रेशियो अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिए या मैसेज कीजिए। लाइव तो मैं हूं ही, तो बताइए किसी को कोई भी रेशियो में दिक्कत तो पूछ सकते हो आप लोग। कोई भी रेशियो, एनीथिंग रेशियो, एनीथिंग, आपकी मर्जी है। देखो बेटा, आप लोग पढ़ रहे हो, मुझे पता आपको आता भी है, लेकिन मैं जो कराने वाला हूं यहाँ पे चैप्टर पूरी डिटेल में 6 नंबर का, ये 6 नंबर भी आपके पक्के हो जाएंगे। चलो फटाफट बताओ। अब आ जाते हैं बेटा अगले टॉपिक की तरफ। चलो, ये रेशियो आ गई। अब हमारे पास ये आते हैं आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन, कि मैंने आईसीआई मॉड्यूल में कौन कौन से क्वेश्चन है इस टॉपिक के ऊपर। तो चलिए फटा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इनवर्स रेशियो ऑफ दिस। तो 11/15 का इनवर्स, 11/15 का इनवर्स क्या होगा? 15/11, ऑप्शन नंबर ए। चलो दूसरा क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी, कह रहा है दो क्वांटिटी रेशियो 3/4 है। अब वो कह रहा है इफ द एंटीसीडेंट इज 15, एंटीसीडेंट तो ऊपर वाली वैल्यू, अगर ऊपर वाली वैल्यू 15 हो जाए तो कॉन्सुकेंट पूछ रहा है, तो कॉन्सुकेंट को आप x मान लो। भाई ये 2 रेशियो में नंबर दे रखा था, अब वो कह रहा है ये 3 का बन गया 15, तो बताओ इस x की वैल्यू क्या होगी? आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। 3x बराबर 60, x बराबर 60/3, दैट इज 20। तो ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन। बेटा कोई तेज तो नहीं हो रहा है? चलो आगे, दैट इज अगला क्वेश्चन। मैं पूरा डिटेल में कराऊंगा, देखो भाई साहब डिटेल में कराऊंगा, जितना करा रहा हूं सॉलिड करा रहा हूं आपको। द रेशियो ऑफ क्वांटिटी 5/3, अगर ये 5/3 है, अब वो कह रहा है इफ द कॉन्सुकेंट ऑफ इट इनवर्स, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, उल्टा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 7/5। कह रहा है इसका जो कॉन्सुकेंट है वो 5 है, नीचे वाला होता है कॉन्सुकेंट, ऊपर वाला होता है एंटीसीडेंट। तो एंटीसीडेंट कितना हो गया? 7। सिंपल सी बात है। इस नंबर को उल्टा कर दिया, उल्टा करने के बाद कह रहा है कॉन्सुकेंट तो 5 है, तो एंटीसीडेंट कितना होगा? 7। जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो एंटीसीडेंट कहलाती है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
आगे करते हैं। द रेशियो कंपाउंडेड, रेशियो कंपाउंडेड में मैंने क्या बोला था बेटा, जो भी रेशियो उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 2/3 मल्टीप्लाई 9/4 मल्टीप्लाई 4 कितना 5/6 मल्टीप्लाई 8/10, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो। चलो फटाफट से मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई कर लो, चाहो तो डायरेक्टली कर लो, चाहे जैसे मर्जी कर लो। ठीक है बेटा, 2/3 इंटू 9/4 इंटू 5/6 इंटू 8/10, तो 5 से 10 गया, 2 आ गया, 4 दूनी 8 से 8 चला गया, 2 से 3 चला गया, 3 3 9, 9 से 9, तो 1:1 आ गया। आंसर इज 1:1। चलो अगला क्वेश्चन, डुप्लीकेट रेशियो। तो डुप्लीकेट क्या होता है, जो नंबर दिया उसका स्क्वायर करना। तो इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, भाई 3/4 का जो डुप्लीकेट होगा तो 3 का स्क्वायर कर देंगे और 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो आंसर आ गया 9/16। चलिए, मुझे पता है कि आप सबको आता है लेकिन मुझे सिखाना है। सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट क्या कहता है बेटा, कि जो नंबर दिया हुआ है इसका रूट निकाल दो, जो नंबर दिया हुआ है इसका रूट निकाल दो। 25/36 का रूट निकालो, तो 25 लिख करके रूट का बटन दबाओ, 5 आ गया, 36 का 6, आंसर इज 5/6। चलो द ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट क्या होता है, इसका क्यूब कर देना, क्यूब कर देना, तो 2/3 का क्यूब, 2/3 का क्यूब, तो 2 की क्यूब 3 की क्यूब, तो 8/27, तो 8/27 ऑप्शन नंबर ए। चलो आराम से आराम से बेटा, कोई स्पीड तो नहीं है, अगर स्पीड है तो मैं स्लो करता हूं, आराम से करता हूं, कोई जल्दीबाजी नहीं। थोड़ा स्पीड हो सकती है क्योंकि मही के साथ चल रहा था, नहीं कोई बात नहीं, आराम से करो। अब है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट क्या होता है, इसका क्यूब रूट निकाल दो, 8/27 का क्यूब रूट, तो बेटा 8 का क्यूब कितना होता है 2 और 27 का क्यूब कितना होता है 3, तो आंसर इज 2/3, 2/3 ऑप्शन नंबर सी। चलो मैं रुक गया 8 क्वेश्चन तक। किसी भी क्वेश्चन में बेटा अगर आपको दिक्कत, देखो अगर स्पीड आपको लग रही है तो आप 0.75 पे देख लो, और आपको स्लो लग रहा है तो 2x पे देख लो आप, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। ठीक है, बताओ 1 से लेके 8 क्वेश्चन तक किसी को कोई दिक्कत तो बोलो। मैं रुक जाता हूं 2 मिनट के लिए, रुक जाता हूं, फिर आगे है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन, द रेशियो कंपाउंडेड 4:9 एंड द डुप्लीकेट रेशियो इज, कह रहा है इसका और इसका कंपाउंडेड निकालो। कह रहा है किसका कंपाउंडेड, 4/9 का कंपाउंडेड। कंपाउंडेड का होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई किससे करनी है, इसके डुप्लीकेट से। तो इसका डुप्लीकेट क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 और इसका डुप्लीकेट 16, तो 9/16, तो 9 से कट गया 9, 4 से कट गया 16, तो आंसर आ गया 1/4, मतलब 1:4। दैट्स योर आंसर। तो डुप्लीकेट रेशियो का कंपाउंडेड करना था कि वो नंबर और उसके डुप्लीकेट की मल्टीप्लाई। चलो जी आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। द रेशियो कंपाउंडेड, इसका कंपाउंडेड निकालना है 4/9 का, किससे कंपाउंडेड होता है मल्टीप्लाई, किससे, डुप्लीकेट ऑफ दिस, इसका डुप्लीकेट कितना होगा 9/16, क्योंकि डुप्लीकेट होता है स्क्वायर करना, और ट्रिप्लीकेट इसका ट्रिप्लीकेट 2/3 का ट्रिप्लीकेट, तो 2 की क्यूब कितना होता है बेटा 8 और 3 की क्यूब 27, और फिर मल्टीप्लाई करने किससे 9/7। 9/7 का ट्रिप्लीकेट नहीं करना, कभी आप 9/7 का भी ट्रिप्लीकेट कर दो तो 9/7। चलो सॉल्व करो, कितना आंसर आ रहा है। राइट बेटा, 4 से घटा 4 चौक 16, 9 से घटा 9,
4 से कटा 2, 2 आ गया, ठीक है। 3 से काट लो 9 3 27, 3, तो ऊपर आ गया 2/21, तो 2:21। ऑप्शन नंबर सी 2:21, 2:21। ठीक है बेटा, बोलो कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर, चलो आगे आए थे। रिकॉर्डेड देख लेना बेटा, लाइव क्लास को देखोगे 2x पे, कैसी बातें कर रहे हो यार। लाइव क्लास 2x पे कोई ना होती है, रिकॉर्डेड होती है। जब ये रिकॉर्ड जिसको देखना होगा उसकी बात कर रहा हूं। चलिए आगे, रेशियो कंपाउंडेड। कंपाउंडेड होता है मल्टीप्लाई करना, किसका? डुप्लीकेट ऑफ दिस, इसका डुप्लीकेट। तो 4/5 का डुप्लीकेट कितना होगा? 16/25। डुप्लीकेट का मतलब होता है इसका स्क्वायर कर देना, इनटू ट्रिप्लीकेट, इसका ट्रिप्लीकेट कितना होगा? 1 का क्यूब 1 ही होगा और 3 का स्क्वायर 27। सब डुप्लीकेट, इसका सब डुप्लीकेट, इसका सब डुप्लीकेट, रूट निकाल दो। तो 81 का रूट कितना होता है बेटा? 9, और 256 रूट होता है 16, इनटू किससे? सब डुप्लीकेट, इसका भी आप सब ट्रिप्लीकेट है, सब डुप्लीकेट, डुप्लीकेट कह रहा है, डुप्लीकेट मतलब रूट निकाल दो। ये डुप्लीकेट नहीं होगा, सब ट्रिप्लीकेट होगा, सब ट्रिप्लीकेट है ये, सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट है ये। तो इसका क्यूब रूट निकाल दो, तो 125 का क्यूब कितना होता है? 5, और 512 का होता है 8। जिसको 512 का क्यूब नहीं निकालना आता, मतलब 512 का क्यूब निकालना नहीं आता, वो कैलकुलेटर ट्रिक देखे जाके मेरी वीडियो, वहां पे बताया हुआ है कैसे किसी का भी क्यूब निकाल सकते हैं। चलिए फटाफट इसको आप सॉल्व कीजिए, क्या आएगा बेटा? इसको सॉल्व कीजिए और क्या आएगा बेटा? फटाफट देखो, 5 से काट लो 25, 5 आ गया, ठीक है। 8, 16 से 16 काट लो, ठीक है। ऊपर बचा 9, नीचे कितना बचा? 9 से काट 27 इंटू 8 इंटू 5, 9 से 3। तो ये तो आंसर ही कुछ नहीं आ रहा बेटा, नन ऑफ दीज आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी, ऊपर आ रहा है 1, नीचे आ रहा है 3 24, 5 120, तो 8 इंटू 5 इंटू 3 120, तो आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। कुछ भी मैच नहीं कर रहा, कुछ भी मैच नहीं कर रहा। राइट बेटा, चलो आगे बढ़ जाते हैं। कोई बात नहीं यार, मॉड्यूल में एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, डजंट मैटर, डजंट मैटर बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चलो 12 क्वेश्चन, ए रेशियो बी, ए रेशियो बी 3:4 है। कह रहा है ए बाय बी की वैल्यू 3:4 है। आपको वैल्यू निकालनी है 2a प्लस 3b अपॉन 3a प्लस 4b। इसकी रेशियो लो अपॉन में। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, a की जगह 3 पुट कर दो, b की जगह 4। जहां पर a है वहां पे 3 पुट करो, और जहां पे b है वहां पे 4 पुट कर दो। तो 2 इंटू इस a की जगह 3 पुट कर दो, 3 इंटू b की जगह 4 पुट कर दो, 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4, तो 6 प्लस 12, 9 प्लस 16, तो ऊपर 18/25। तो आंसर आ गया 18/25, ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन में ए की जगह 3 पुट करना था और बी की जगह 4। इस ए की जगह पुट करना था 3 और इस बी की जगह पुट करना 4। जहां जहां ए है वहां पे 3 और जहां जहां बी है वहां पे 4। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं बेटा। ओके, चिंता मत करो, इसमें आज मैं पार्टनरशिप भी कराऊंगा। पार्टनरशिप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते, तो आज एक अच्छा टॉपिक कराने वाला पार्टनरशिप। कोई भी बच्चा क्लास को एंड तक देखता रहे, मजा आने वाला। पार्टनरशिप का एक कॉन्सेप्ट आया है नया, वो कराऊंगा मैं। मतलब नया तो नहीं है, उसके एडिशन में से क्वेश्चन आ रहे हैं हर बार, तो वो मैं कराने वाला हूं आज। तो प्लीज नोट इट।
टू नंबर्स आर इन द रेशियो, कह रहा दो नंबर रेशियो में है। इफ 4 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, अगर हर किसी में से 4 घटाया जाए तो उनका रेशियो 3:5 हो जाए। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो नंबर रेशियो में है तो आपने क्या करना है, इनको एक वेरिएबल में स्टोर करा दे। वेरिएबल मतलब कैसे, आपको आसान भाषा में बोलूं, जब दो नंबर रेशियो में दिया हो तो आप मान लेना इसको 2x और 3x कि ये नंबर 2x और 3x है। क्या नंबर है, 2x और 3x। अब वो कह रहा है इनमें से 4 घटाओ, मतलब 2x में से भी 4 घटाओ और 3x में से भी 4 घटाओ, तो जो इनका रेशियो होता है वो होता है 3:5। अब इनमें से 4 घटाने पर रेशियो बनता है 3:5। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 3 3 9, 3 चौक 12। अब आपको सॉल्व करना है, तो आ जाएगा 10x माइनस 9x माइनस 12 प्लस 20, तो यहां x बचेगा और यहां 8 बचेगा। तो आपकी x की वैल्यू 8 आ गई। x की वैल्यू, इस x की वैल्यू को यहां पे पुट करो और यहां पे पुट करो, वो नंबर आ जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, 2 × 8, पहला नंबर आ जाएगा 16 और दूसरा नंबर आया 2 × 8 मतलब 24। तो आंसर आ गया 16 और 24। 16 और 24 हमारा आंसर आ गया बेटा। हाँ जी, पार्टनरशिप आएगा, आज ही कराऊंगा पार्टनरशिप। इसके बाद चिंता मत करो, इन क्वेश्चनों के बाद पार्टनरशिप कराने वाला हूं। आप करते रहो, आज पार्टनरशिप करा के छोड़ूंगा मैं आपको। उससे एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आ रहे हैं पार्टनरशिप से, तो प्लीज पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन हमें जरूर करना आज। हाँ जी, चलिए आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, कह रहा है एक ट्राइंगल की जो एंगल है उनका रेशियो कितना है, 2:7:11। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ये होता है ना बेटा, कोई भी ट्राइंगल हो सकता है। इसके जो एंगल्स हैं, इनका एंगल का रेशियो ये दे रखा है। आपको वो एंगल्स निकालने हैं। आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। कितना होता है, 180 होता है ना भाई। तीनों एंगल को अगर जोड़ो तो 180 आता है। इसका मतलब ये जो रेशियो है ये 180 के बराबर है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। अगर ए एंगल निकालना है तो आपने क्या करना है, पहली वैल्यू कितनी है 2, तो 2 अपॉन में इन तीनों का टोटल, 7 2 9 और 11 20 इंटू 180, इससे पहला एंगल आ जाएगा। फिर बी एंगल निकालना है तो 7/20 इंटू 180 और सी एंगल निकालना है तो 11/20 इंटू 180। चलो इसको सॉल्व कर दो। 9 ये 18 डिग्री आ गया, ये 63 डिग्री आ गया और ये कितना आ गया 99 डिग्री। तो 18 63 99, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे, आज पार्टनरशिप करके रहेंगे, प्लीज कनेक्ट रहिएगा। पार्टनरशिप कराने वाला हूं और भाई साहब 10 क्वेश्चन, वो 10 में से 2 क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आने वाले हैं, तो प्लीज कनेक्ट रहिएगा पार्टनरशिप के क्वेश्चन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, इसके 25 क्वेश्चन है, उसके बाद पार्टनरशिप शुरू हो जाएगी। चलिए, डिवीजन ऑफ 324, क्या 324 को डिवाइड करो। जो 324 है उसको डिवाइड कीजिए, किस में कीजिए, x रेशियो y में, x और y में डिवाइड कीजिए। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, क्या रेशियो दिया हुआ है, 11 रेशियो है। तो आपको जब x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू कितनी, 11 है। इस 11 को ऊपर लिखो, इन दोनों जोड़ो, 11 17 18, 18 इंटू 324। तो पहले x की वैल्यू आ गई, फिर y। आप लोगों ने सीखा होगा ना बेटा, कोई चीज रेशियो में दिया हुआ है उसको कैसे बांटते हैं। अब आ जाएगा 7/18 इंटू 324। बताओ x की वैल्यू क्या आई और y की वैल्यू क्या आई बेटा, बताओ। चलो फटाफट सॉल्व करो, कितना आया,
324 डिवाइड बाय 18 इंटू 11, 198, 198 आया पहला, और दूसरा कितना है 324 इंटू 7 डिवाइड बाय 18, यह आया 126। तो ऐसा कोई एंगल ही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। चलो अब 16 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बच्चे 16 में बहुत फंसते हैं और 18 में, तो प्लीज दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। चलिए आराम से बेटा, आराम से रिलैक्स हो, अभी टाइम है, बहुत लंबी क्लास है आज, आराम से पढ़ो। आनंद आनंद ने कमाए, कितने पैसे कमाए 80 रुपए कमाए 7 घंटे में। आनंद ने 80 रुपए कमाए 7 घंटे में। प्रमोद ने 90 रुपए कमाए 12 घंटे में। तो रेशियो ऑफ देयर अर्निंग, कह रहा उनकी अर्निंग का रेशियो। एक बार बताओ, एक का टाइम 7 घंटे है, एक का टाइम 12 घंटे है, क्या दोनों का टाइम बराबर है? नहीं सर, दोनों का टाइम तो बराबर नहीं है। तो अब इनको, जब तक इनका बेस बराबर नहीं है तो इनको रेशियो में हम नहीं लिख सकते। तो अब क्या करें सर? तो क्या करें, मैं बताता हूं क्या करेंगे भाई। 80 रुपए 7 घंटे में है और 90 रुपए 12 घंटे में। पहले दोनों की अर्निंग को 1 घंटे में कन्वर्ट कर लो। तो अगर मैं बात करूं आनंद की, तो आनंद भाई 80 रुपए कमाते हैं 7 घंटे में, तो 7 से डिवाइड करके 1 घंटे की अर्निंग निकालो। और जो प्रमोद भाई है वो 90 रुपए कमाते हैं 12 घंटे में, तो इनको 12 से डिवाइड करके 1 घंटे की अर्निंग निकालो। अब इनको रेशियो लिख दो, मतलब आनंद की अर्निंग ऊपर और प्रमोद की अर्निंग नीचे। तो 80/7 डिवाइड बाय 90/12। जब ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाती है तो बेटा मल्टीप्लाई हो जाती है, तो क्या आएगा 80/7 इंटू 12/90। तो 0 से 0 कट गया बेटा। अब 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 3 9, तो ऊपर आ गया 4 8 32 21, मतलब 32/21 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलो चलो जूमिंग कर दूं, तो जूमिंग तो ऑलरेडी है। लो जी, और बताओ, हो गया बेटा? चलो आराम से करो यार, ये चैप्टर कर लो, इतने चैप्टर करा दिया, आराम से पास हो जाओगे आप। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन पे आ जाओ। 17 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बेटा, रेशियो ऑफ 2 नंबर, कह रहा है 2 नंबर का रेशियो 7:10 है और उनके बीच का डिफरेंस 105 है। जब जो नंबर रेशियो में x मान लो तो नंबर हो जाएंगे 7x और 10x, ठीक है बेटा। अब इनका जो डिफरेंस है वो 105 है, तो नंबर्स बताओ। तो हम क्या करेंगे, 10x में से 7x घटाएंगे बराबर 105, तो यहां से आ गया 3x बराबर 105, तो x आ जाएगा 105 डिवाइड बाय 3, दैट इज 35। x की वैल्यू आ गई 35। अब x की वैल्यू यहां पुट कर दो तो पहला नंबर, और यहां पुट कर दो तो दूसरा नंबर, तो ये आ जाएगा 35 इंटू 7, दैट इज 245, राइट। और यहां पे 350, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कह रहा है दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 105 के बराबर है, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाओ तो 105 आता है बेटा। सिंपल सी बात है ना, 105 आता है, तो मैंने घटा दिया। चलो हो गया बेटा। चलिए अब आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन आ जाओ फटाफट। 18 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। PQR आर द 3 सिटी, कह रहा PQR 3 सिटीज है
रेशियो ऑफ एवरेज टेम्परेचर P एंड Q। कह रहा P और Q में जो टेम्परेचर का रेशियो है, मतलब P बाय Q जो है वो है 11 डिवाइड बाय 12, और P और R का रेशियो, P और R का जो रेशियो है वो है 9 बाय 8, राइट नाउ व्हाट इज द रेशियो Q रेशियो R, आपको निकालना है Q रेशियो R। अगर आप ध्यान से देखो, इसने बोला आपको Q का रेशियो और R का रेशियो चाहिए, और Q चाहिए ऊपर और R चाहिए नीचे। आपको P कैंसिल करना है, P को कैंसिल करना है, क्योंकि Q और R का रेशियो पूछा है। तो आप इसमें ये सोचो कि P कैंसिल कैसे होगा। अगर मान लो मैं Q को ऊपर लाना चाहता हूँ, क्योंकि Q ऊपर आना चाहिए, तो मैं इस वैल्यू को करता हूँ रिवर्स, इस वैल्यू को करता हूँ इनवर्स रेशियो में। तो इनवर्स में जब मैं इसको करूंगा, ये आ जाएगा Q बाय P इक्वल टू 12 बाय 11, ये बन जाएगी पहली इक्वेशन। और दूसरी दी हुई है P बाय R इक्वल टू 9 बाय 8, ये बन जाएगी दूसरी। अब इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, LHS की LHS में, RHS की RHS में, LHS की LHS में, RHS की RHS में। तो मैं क्या करूंगा, ये आ जाएगा Q बाय P मल्टीप्लाई P बाय R इक्वल टू 12 बाय 11 मल्टीप्लाई 9 बाय 8। तो P से P कैंसिल, क्या आ जाएगा Q बाय R। अब देखो 4 से 4 दिए 12, 4 दूनी 8, ऊपर आया 27 बटे में 22। तो 27 बटे 22 आपका आंसर आ रहा ऑप्शन नंबर बी। चलो आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं मेरे भाई, अपने पे विश्वास रखो और मुझ पे करो। मैं आज पार्टनरशिप करा के छोड़ूंगा, पार्टनरशिप करके छोड़ेंगे आज हम। इसी में रेशियो में पार्टनरशिप है। चलिए, क्या आपको ये समझ में आया बेटा? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? 18 क्वेश्चन कर लिए हमने पहली एक्सरसाइज के, रेशियो के पहली एक्सरसाइज के 18 क्वेश्चन कर लिए। किसी को यहां तक कोई दिक्कत तो बताओ बेटा, और किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझसे कांटेक्ट करे, मेरा नंबर आपके पास है। चलो, थोड़ा सा मैं इन दिनों में एक हफ्ते में डिस्टर्ब रहा हूं, आप जान सकते हो। अगर फैमिली में किसी को कोई इश्यू हो जाए तो डेफिनेटली डिस्टर्ब आई जाती है, क्योंकि भाई हम भी एक सोशल आदमी है, हमारी वाइफ है, फैमिली है, बच्चे हैं, तो थोड़ा सा इसलिए। इवन मैं कोई क्लास नहीं ले रहा था इन दिनों में। चलिए 19 क्वेश्चन पे आइए बेटा। 19, x रेशियो y 3:4, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, आपको कुछ नहीं करना, आपको निकालने किसकी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये निकालना ना बेटा। अब सिंपली x की जगह 3 पुट कर दो और y की जगह 4 पुट कर दो। जहां x है वहां पे 3 पुट करो, जहां y है वहां पे आप 4 पुट करो। तो इस x की जगह 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू y कितना है 4 प्लस x कितना है 3 इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन x कितना है 3 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब। चलो फटाफट सॉल्व करो, ये आ जाएगा 9 चौक 36 प्लस 16 ते 48 डिवाइड बाय ये 27 प्लस 64। चलिए फटाफट जोड़िए, 36 प्लस 48, तो ऊपर आ रहा है 84, नीचे आ रहा है 27 प्लस 36 63। ठीक है, किससे कट रहा है बेटा, 7 से। 12 और 7 कितना आ रहा है, 1 मिनट, नीचे कितना है 63 आ रहा, नहीं 64 है बेटा, सॉरी 64 है। 64 प्लस 27 ये आ रहा है 91, सॉरी नीचे 91 है, आई एम सॉरी नीचे 91 है, नीचे 91 है, तो ये आ रहा है 13। तो 12:13 इज योर आंसर, 12:13 इज योर आंसर। चलो फटाफट से हो गया सर।
चलो P रेशियो Q इज द सब डुप्लीकेट, वेरी गुड क्वेश्चन, वहां पे बच्चे कैलकुलेशन में अटकते हैं। P रेशियो Q इज सब डुप्लीकेट ऑफ दिस, कह रहा है P रेशियो Q इज सब, ये जो है P रेशियो Q जो है इसका सब डुप्लीकेट है। सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, उसका रूट निकालना। अगर मैं इसका रूट निकालूं तो ये निकालने के बाद ये आता है P रेशियो Q, इसका सब डुप्लीकेट। किसका ऑफ होता है, का, के का, इसका सब डुप्लीकेट, मतलब जो कहा जा रहा है P माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन Q माइनस एक्स स्क्वायर का रूट निकाला जाए तो ये P रेशियो Q के बराबर है। बताओ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए ये क्वेश्चन है, कह रहा अगर मैं इसका, दोबारा समझ लो, अगर मैं इसका सब डुप्लीकेट निकालता हूं तो वो ये आता है, इसका सब डुप्लीकेट ये आता है। तो सब डुप्लीकेट का मतलब होता है उसका रूट निकालना। रूट निकालने के बाद वैल्यू आती है P रेशियो Q। तो फटाफट से P रेशियो Q का इसकी वैल्यू निकालो। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, करूं बेटा, चलिए इसको मैं इधर सॉल्व करता हूं इस पेज पे, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है, इसलिए क्या था, मैं क्वेश्चन वहां ले जाता हूं बेटा। P माइनस एक्स स्क्वायर, P माइनस एक्स स्क्वायर Q माइनस एक्स स्क्वायर का रूट निकालो तो P बाई Q है, ठीक है। अब करो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग करेंगे बेटा तो यहां पे रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा, P माइनस एक्स स्क्वायर Q माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा P स्क्वायर Q स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा ये, P Q स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर Q स्क्वायर, P स्क्वायर Q एक्स स्क्वायर P स्क्वायर। एक्स वाले एक तरफ ले जाओ और बिना एक्स वाले एक तरफ, जितने भी एक्स वाले उनको एक तरफ, मतलब मैं इसको इधर ले जाता हूं तो ये आ जाएगा P Q स्क्वायर, और इसको इधर तो P स्क्वायर Q, यहां पे आ जाएगा, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर Q स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर P स्क्वायर। बेटा इसको मैं इधर ले गया तो ये जो माइनस में था उधर जाके प्लस हो गया। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, फटाफट बताओ कॉमन क्या आ रहा है। सर इन दोनों में कॉमन आ रहा है, बताओ क्या। सर एक तो Q आ रहा है, P आ रहा है, तो P Q कॉमन आ रहा है, यहां आ रहा है Q माइनस P, यहां पे एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, राइट। अब आपको पता होना चाहिए कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में बेटा। तो हम क्या करेंगे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को क्या लिख देंगे बेटा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो Q प्लस P और Q माइनस P कर देंगे। इस Q माइनस P से कट गया, क्योंकि इक्वल टू के इधर कट जाएगा बेटा, ये डिवाइड में आने के बाद अब क्या बचेगा, PQ डिवाइड बाय Q प्लस P इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई। चलो उतार लो इसको, फटाफट उतार लो आराम से। देखो कोई नहीं, कोई आराम से करो यार, जल्दीबाजी कोई नहीं है, रिलैक्स होकर। आज पार्टनरशिप करा के छोड़ूंगा, पार्टनरशिप करा के छोड़ूंगा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21, 23, 24 और 25 रहेगा, फिर पार्टनरशिप आ गया ना। चल बस 2-4 क्वेश्चन के बाद पार्टनरशिप आ जाएगी। चलिए क्या 21 क्वेश्चन आप कर लोगे अपने आप या मैं कराऊं?
चलो 21, 22, 23, 24 क्या ये आप कर लोगे? मैं कराऊं? 25 ये 5 क्वेश्चन है बेटा, बोलो आप कर लोगे मैं कराऊं? चलो मैं ही करा दूंगा, पहले पार्टनरशिप करा दूं। नहीं सर ये क्वेश्चन करा दो पहले। सर ओल्ड लेक्चर देखो प्रोबेबिलिटी, फिर जब सर कराएंगे तो रिवाइज कर हो जाएगा। बेटा देखो आप लोग जाके मेरे लेक्चर है प्रोबेबिलिटी का, आप जाके आरकेजी पे देख सकते हो, लेकिन जब मैं यहां लाइव कराऊंगा तो आप रिवाइज कर लेना, ठीक है? तो आप वहां से लेक्चर देख सकते हो प्रोबेबिलिटी का, ठीक है? मैं यहां कराऊंगा तो रिवाइज कर लेना, लेकिन फिलहाल अभी टाइम कम है तो पहले वो चैप्टर करा रहा हूं जो मैं मेन है, ठीक है? बताओ कराऊं या नहीं? 22 चलो मैं कराता हूं खारे, चलो 21 भी मैं कराता हूं, क्या कह रहा है? कोई बात नहीं यार, थोड़ा 5 मिनट और लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 21 भी मैं कराता हूं। चलो सुमित भाई सारे मैं करा रहा हूं, टेंशन मत लो, आप लोगों की टेंशन मेरी टेंशन। 21 चलो क्या कह रहा है ध्यान से, 2s रेशियो 3t इज द डुप्लीकेट ऑफ दिस। अगर मैं इसका डुप्लीकेट निकालूं, इसका डुप्लीकेट, इस वाले का अगर मैं डुप्लीकेट निकालूं तो डुप्लीकेट ये आता है। तो डुप्लीकेट क्या होता है? उसका स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं मतलब 2s माइनस पी 3t माइनस पी का मैं स्क्वायर कर दूं तो ये आता है 2s बाय 3t के स्क्वायर करने पर। तो आपको क्या करना है? यहां पे स्क्वायर करना है। आपको पता है a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे बेटा वो ध्यान दे, a माइनस बी का जो स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ये a हो गया, b हो गया, ये a हो गया, b हो गया। तो ऊपर में लगाओ पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a हो गया 2s का स्क्वायर, तो आएगा 2s का स्क्वायर प्लस b हो गया p का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू s 2s इंटू p, राइट। अब नीचे भी लगाओ a माइनस बी का स्क्वायर, तो 3t का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3t इंटू p इक्वल टू 2s बाय 3t। ठीक है बेटा, अब हम इसको ओपन करेंगे, फटाफट से ओपन करेंगे। 2s का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4s स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, 2 इंटू 2 इंटू 2 4sp अपॉन 3 का स्क्वायर 9t स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 6tp इक्वल टू 2s बाय 3t। अब आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इस तरह से क्रॉस, इसकी इधर बचपन में सीखी होगी। अब 3t से करेंगे पहले इसको, तो 3 इंटू 4 कितना हो गया? 12s स्क्वायर t प्लस 3 की इससे 3p स्क्वायर t माइनस 3 की इससे 12spt इक्वल टू 2 की इससे 18t स्क्वायर p स्क्वायर s, सॉरी p नहीं s, फिर इसकी इससे 2 ये p स्क्वायर था 2sp स्क्वायर माइनस 12stp stp। देखो ये भी 12stp है, ये भी 12stp है, तो इस 12stp से 12stp कट गया, इससे ये कट गया। चलो अब क्या बचा? अब बचा s स्क्वायर टी, तो s वाले, ये s वाला एक तरफ ले जाओ, तो आएगा 12s स्क्वायर टी माइनस 18t स्क्वायर s, और यहां पे आएगा 2sp स्क्वायर माइनस
3p² t। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा, इनमें आ रहा है 12 और 18 में कॉमन कौन सा नंबर है सर, 12 और 18 में 6 कॉमन है, तो 6st कॉमन ले लो। यहां 6 दूनी 12, s बचा क्यों t तो बाहर आ गया, 6 3 18 3, एक s t बचा, केवल s तो बाहर आ गया। यहां पे क्या कॉमन आ रहा है सर, केवल 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 यहां पे sp है, p² कॉमन आ रहा है, 2s माइनस 3t। अब 2s माइनस 3 से कट गया तो क्या बचा, p6st बराबर p²। तो ये हमारा आंसर है, p² बराबर 6st, p² बराबर 6st। तो p² बराबर 6st हमारा आंसर है, p² बराबर 6st, p² बराबर 6। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है बेटा, चलो ये 22 पे आ जाते हैं, 22, 23, 24, 25, 4 क्वेश्चन बचे बस, फिर पार्टनरशिप। आधे घंटे में पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, 10 बजे क्लास ओवर कर दूंगा। वो कह रहा है p/q कितना है, 2/3, p रेशियो q 2/3 है। कह रहा है p/q की वैल्यू है 2/3 आपको, और x/y की वैल्यू है 4/5। आपको वैल्यू निकालनी इसकी, किसकी, 5px प्लस 3qy अपॉन 10px प्लस 4qy। राइट, अब यहां पे वैल्यू पुट कर लो भाई साहब, p की जगह 2 और q की जगह 3, x की जगह 4 और y की जगह 5 पुट करो फटाफट से। तो 5 इंटू p की जगह 2 तो 2, x की जगह 4 प्लस 3 इंटू q की जगह 3, y की जगह 5, 10, p की जगह 2, x की जगह 4 प्लस 4 इंटू q की जगह 3, y की जगह 5। चलो सॉल्व करो इसको, 4 दूनी 8 पंजे 40, 9 पंजे 45, 8 80, 12 पंजे 60, तो 85 बटे में 140, 85 डिवाइड बाय 140, 17 से काटो, 5 से 17 और 28, तो आ गया 17 बटे 28, 17 बटे 28। ऑप्शन नंबर आ रहा है आपका सी। हमने वैल्यू पुट कर दी, कुछ नहीं किया, हमने वैल्यू पुट कर दी x की जगह उसकी जगह, बस वैल्यू पुट करके हमारा आंसर आ गया। p की जगह हमने 2 पुट किया, q की जगह हमने 3 पुट किया, x की जगह 4, y की जगह 5 पुट किया यहां पर, और हमारा आंसर आ गया 17 बटे 28। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, 23 क्वेश्चन। क्या कह रहा है भाई साहब, 23 क्वेश्चन है, द नंबर when be subtracted। कह रहा है इसमें से, इस रेशियो में से, ये नंबर ऑलरेडी रेशियो में दिया हुआ है, इसमें से क्या घटाएं जो 1:4 हो जाए। तो इसमें से मान लो x नंबर घटाया जाए तो ये 1:4 हो जाएगा, इसमें से क्या घटाएं, ये 1:4 है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फटाफट से, 19 इंटू 4 76 माइनस 4x 31 माइनस x, अब माइनस 4x प्लस x 31 माइनस 70x, तो माइनस 3x, ये बचा माइनस 45। तो x आ गया 15 घटाया जाए जिससे नंबर 1:4 में कन्वर्ट हो जाएगा। कह रहा है 19/31 में से क्या घटाएं जिससे 1/4 हो जाए, दैट इज आ जाएगा x बराबर 15।
चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 23 कह रहा है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत आसान है। डेली अर्निंग ऑफ 2 पर्सन, 2 पर्सन की अर्निंग 4:5 है और उनका एक्सपेंस 7:9 है। इफ ईच सेव, हर एक बंदा अगर 50 रुपए बचा रहा है तो बताओ उनकी अर्निंग कितनी होगी। इस क्वेश्चन को पहले ऑप्शन से करो। कह रहा है उनकी अर्निंग का रेशियो 4:5 है। सर ये 4:5 है, ये नहीं है, ये 4:5 है। लेकिन अगर वो 50 रुपए बचा रहा है तो 50 रुपए कमा तो सकता नहीं, इसका ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, यही ऑप्शन होगा, क्योंकि यहां पर रेशियो 4:5 भी है और आंसर 400-500 है। एक तरीका तो ऑप्शन से कर लिया, एक तरीका और है बेटा, इसको कैसे करेंगे डिटेल में मैं बताता हूं। डिटेल में करने का तरीका मैं बताता हूं आपको। एक तो मैंने ऑप्शन से करा दिया, अब डिटेल में कर लो। बस पार्टनरशिप आने वाली है, इसके बाद एक क्वेश्चन बचा, फिर पार्टनरशिप का क्वेश्चन, आधे घंटे में पार्टनरशिप खत्म कर दूंगा। चलिए जब कभी किसी पर्सन की इनकम रेखीय रेशियो में, तो आप मान लो इनकम को मान लो आप 4x और 5x, ठीक है बेटा, मान लिया इनकम को 4x और 5x। अब 4x और 5x इनकम होगी और जो खर्चा है, खर्चा कितना है 7:5, तो एक्सपेंचर को मान लो आप 7y और 9y, ठीक है बेटा। अब आपको पता है कि इनकम में से खर्चा घटाऊंगा तो सेविंग आती है, मतलब 4x में से 7y घटाऊंगा तो खर्चा आया सेविंग। सेविंग कितनी है 50 रुपए, पहली इक्वेशन। दूसरी है 5x माइनस 9y इक्वल टू 50। अब ये दोनों इक्वेशन आप सॉल्व कर लो, आराम से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। जब आपकी x की वैल्यू आएगी, उस x की वैल्यू को यहां पर और यहां पे पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर, देखो आसान तरीका है, यहां 4x है, यहां पे 5x है, तो आप क्या करो, इस 5 से ऊपर मल्टीप्लाई, इस 4 से नीचे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 5 चौक 20x माइनस 35y और ये 250, ये नीचे 20x माइनस 36y इक्वल टू 200, माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो गया, यहां बचा y इक्वल टू 50, y की वैल्यू 50 आ गई। अब y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डालना, x आ जाएगा और x निकाल के यहां पे पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बेटा बात समझ में, बोलो बेटा। चलो अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन नंबर 25। ये y आया बेटा, y के बाद आपको x निकालना पड़ेगा, इतना तो आप कर सकते हो उम्मीद करूंगा। x की वैल्यू निकाल के यहां पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा। और जिसका नहीं आया मुझे कमेंट करना, मैं करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। चलो, और आप उम्मीद करता हूं कि आप कर लोगे। वैसे मैंने ऑप्शन से क्वेश्चन करा दिया था पहले ऑलरेडी। चलो अगला लास्ट क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन द स्पीड। ये बताओ स्पीड निकालते कैसे हैं। सही स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड निकाल देगा डिस्टेंस को टाइम से। कह रहे दो ट्रेन की स्पीड का रेशियो है 7:8। इफ द सेकेंड ट्रेन रन 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स, तो सेकेंड ट्रेन की स्पीड कितनी होगी। सेकेंड ट्रेन की जो स्पीड हो गई वो कितनी होगी बेटा स्पीड, डिस्टेंस कितना है 400 और टाइम कितना है 5, तो उसकी होगी 80 किलोमीटर पर आवर। कि सेकेंड ट्रेन की स्पीड 80 किलोमीटर आ गई। आप कह रहा दोनों ट्रेन की स्पीड का रेशियो, दोनों ट्रेन की स्पीड का रेशियो मतलब पहली ट्रेन डिवाइड बाय दूसरी ट्रेन की स्पीड रेशियो कितना है 7:8। अब पहली ट्रेन की स्पीड नहीं पता, मान लेंगे x है, दूसरी ट्रेन की स्पीड निकाली हमने 80 और यहां पे 7:8। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। एक क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x आ जाएगा 7 × 8/80 दैट इज 10, दैट इज 70। तो फर्स्ट ट्रेन की जो स्पीड है वो 70 किलोमीटर पर आवर। लो जी खत्म।
अब आ जाओ पार्टनरशिप में। बताइए, मैंने 25 के 25 क्वेश्चन आपको करा दिए, फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चन। अगर किसी बच्चे ने किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा वो मैंने कंप्लीट करा दिया पहला एक्सरसाइज का। अब मैं कराने वाला हूं पार्टनरशिप। उससे पहले दोस्तों किसी को कोई दिक्कत हो पूछो। पार्टनरशिप कराऊंगा विद इन 15 मिनट में, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, फिर रेशियो का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, इसके PYQ होंगे, ठीक है, वो अगली क्लास में होंगे। फिलहाल देखो पूरी मेहनत कर रहा हूं दोस्त, एक बताओ क्या कर सकता हूं। सब कुछ फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, उसके बाद भी मैं आप लोगों के साथ लगा पड़ा हूं कि मेरे बच्चों को पास होना है अच्छे नंबर से। बताइए कोई दिक्कत नहीं किसी को बेटा। पेपर में क्वेश्चन आता है पार्टनरशिप क्या होती है। आपने अकाउंट से पढ़ा होगा, जब हम लोग आपस में 2 या 2 से ज्यादा लोग जुड़ते हैं तो एक पार्टनरशिप डीड बढ़ती है। उस पार्टनरशिप में क्या होता है कि अपनी अपनी कैपिटल लेके आते हैं और प्रॉफिट और लॉस को शेयर रेशियो में बांटा। जिस रेशियो में हमने कैपिटल लगाई उसी रेशियो में प्रॉफिट बांटा जाता है। यह डिपेंड होता है कि क्या रेशियो में प्रॉफिट को बांटा जाएगा या लॉस को बांटा जाता है, ये बता दो बेटा। अब उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन, P&Q स्टार्ट ए बिजनेस इन्वेस्टिंग 85,000। कह रहा P ने लगाए कितने रुपए, 85,000, और Q ने लगाए 15,000, और उनको 2 साल बाद जो प्रॉफिट मिलेगा वो किस रेशियो में बटेगा। देखो जिस रेशियो में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है उसी रेशियो में प्रॉफिट बांटा जाता है। तो इन्वेस्टमेंट की है 85 और 15, तो प्रॉफिट का रेशियो भी यही होगा 85 और 15। तो 85 को ऊपर लिखो और 15 को नीचे लिखो, तो प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। ये 3 0 से 3 0 कट गई, ये आ गया 5 से काट लो, 17 आ गया और नीचे 3 आ गया, तो 17:3 इज योर आंसर। बहुत आसान है। ठीक है, आगे अब आ गया जो अगला क्वेश्चन, आनंद वाला। आनंद एंड दीपक स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टिंग इतना। भाई आनंद की इन्वेस्टमेंट कितनी है, 22,500, और दीपक की इन्वेस्टमेंट है 35,000। अब वो कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट उन्होंने 13,800 कमाया। तो 13,800 को इस रेशियो में बांटना होता है। तो क्या तरीका है, इनको जोड़ लो बेटा, आसान सा तरीका बता रहा हूं। आपको निकालना है दीपक का शेयर। तो दीपक का शेयर कैसे निकालोगे, दीपक के शेयर को ऊपर लिखो 35,000 डिवाइड बाय इनका टोटल है 35,000 प्लस 22,500 57,500 नीचे लिख दिया, इनटू कितना प्रॉफिट है 13,800। तो आपका ये आ जाएगा प्रॉफिट। तो क्या आएगा 35,000 इंटू कितना 13,800 डिवाइड बाय 57,500, दैट इज 8,400। ऑप्शन नंबर सी। तो दीपक भाई का प्रॉफिट हो गया 8,400। क्या बात समझ में आ रही है बेटा। बहुत आसान है सर, बहुत आसान है, सच में बहुत आसान है। बोलो चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आइए फटाफट। 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 क्वेश्चन में करा देता हूं। थर्ड क्वेश्चन पे आइए। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ABC एंटर इनटू ए पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग। ये उनका इन्वेस्टिंग है, ए का शेयर, बी का। आपका टोटल प्रॉफिट 40,500। तो ABC का प्रॉफिट निकाल सकते हो, सिंपल सी बात है। पहले इन तीनों को जोड़ लो, ठीक है, फटाफट जोड़ लो। कितना हो गया 35,000 प्लस 45,000 प्लस 55,000। तो ये हो गया, ए का शेयर निकालना है, तो यह हो गया 1,35,000 नीचे आ गया, और ए का शेयर है 35,000 इंटू कितना प्रॉफिट 40,500। फटाफट सोल्व करो, ठीक है। ये आ रहा है 10,500। तो 10,500 आ रहा है ए का प्रॉफिट, 10,500। तो अगर ए का 10,500 आ रहा है तो कौन सा ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में ये भाई साहब 10,500, किसी और में तो बी और सी का निकालने की जरूरत नहीं है।
चाहो तो आप निकाल के भी दे सकते हो बी और सी का। तो बी का कैसे निकालोगे? बी का शेयर है 45,000 डिवाइड बाय 135 इंटू 40,500, ये बी का शेयर आ जाएगा बस। तो बी का सॉल्व करके आ रहा है 13,500। ठीक है, क्या आपको कोई दिक्कत बेटा इसमें? नहीं सर, ये तो बहुत आसान है, ये हमने अकाउंट्स में पढ़े थे। चलिए आगे इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, ये बेटा एडिशनल क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर 4, रीना एंड शालू आर पार्टनर इन ए बिजनेस। रीना और शालू एक बिजनेस में पार्टनर है। रीना की इन्वेस्टमेंट 35,000 है 8 महीने के लिए। वाओ, शालू की इन्वेस्टमेंट 10,000 10 महीने के लिए। ठीक है, रीना की इन्वेस्टमेंट 8 महीने के लिए, शालू की इन्वेस्टमेंट 10 महीने के लिए। तो बताओ टोटल प्रॉफिट है 31,500। तो इसमें रीना का शेयर बताओ। तो सिंपल है, रीना की इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी सर? 35,000 है 8 महीने की, तो इसको 8 से इंटू करो। और शालू की इन्वेस्टमेंट आएगी 42,000 इंटू 10, इसको पहले करो। तो 35,000 इंटू 8 करो, कितना आ गया? 2,80,000। ये करो 42,000 इंटू 10, 4,20,000। दोनों को जोड़ लो, 4 20 280, ये आ गया 7 लाख। अब आपको बताइए 7 लाख आ गया। अब आप निकाल दो, किसका निकालना है? रीना का शेयर। रीना का शेयर, तो रीना का शेयर कितना है? 280 ऊपर लिखो, 7 लाख नीचे लिखो, और इंटू कितना प्रॉफिट है? 31,570 करो, फटाफट करो। ठीक है, तो क्या करोगे? 2,80,000 इंटू 31,500 डिवाइड बाय 7 लाख, तो 12,668 रुपए आ रहा है। 12,600। करा देंगे बेटा, वो भी 1-2 क्लास की है। चलो अब आ जाओ 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन बेटा, 5वां क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। कंचन स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टमेंट 9,000। कंचन ने एक बिजनेस का इन्वेस्टमेंट 9,000। आफ्टर 5 मंथ समीर ज्वाइन, समीर भाई भी आ गए 5 महीने के बाद। उन्होंने 8,000, इन्होंने 9,000 हैं, इन्होंने 8,000 हैं। इफ द एंड ऑफ द ईयर, 1 साल बाद, 1 साल बाद। अब कंचन की इन्वेस्टमेंट कितने महीने के लिए बेटा? 1 साल के लिए। तो कंचन को करेंगे 12 से इंटू, लेकिन उसके 5 महीने बाद समीर ने ज्वाइन किया, तो समीर की इन्वेस्टमेंट कितने महीने की हुई? केवल 7 महीने की हुई, क्योंकि समीर ने 5 महीने बाद इन्वेस्ट किया था बेटा। तो समीर का केवल 7 महीने का हुआ। अब 1 साल बाद उनको इतना प्रॉफिट हुआ, तो उसका शेयर निकालना। तो बताओ कंचन की इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 9,000 इंटू 12, कंचन हो गई 1,08,000 की, और यश ने की है 8,000 इंटू 7, 56,000। जोड़ लो, प्लस 1,08,000, यह आ गया 1,64,000 टोटल इन्वेस्टमेंट। अब प्रॉफिट कितना है? 6,970। समीर का शेयर, तो समीर का है शेयर 56,000, तो 56,000 ऊपर डिवाइड बाय 1,64 नीचे, इंटू प्रॉफिट कितना है? 6,970। चलो सॉल्व करो। 6,970 इंटू 56,000, दैट इज 2,379, मतलब 2,380। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्या आपको इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं बेटा? ऐसे क्वेश्चन 2 एग्जाम में आ जाते हैं इस बार। इस बार क्या हो रहा है कि इसमें से क्वेश्चन दे रही है आईसीआई। तो दे रही है, हम करेंगे, क्या दिक्कत है। छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। टोटल कितने? 10 क्वेश्चन है बस, 10 से 11 नहीं 12 क्वेश्चन है। छठे क्वेश्चन पे आ गए हम लोग।
छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिमरन स्टार्टेड ए सॉफ्टवेयर बिजनेस इन्वेस्टिंग 50,000। सिमरन ने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए। आफ्टर 6 मंथ नंदा ज्वाइन, तो नंदा जी आ गई, उन्होंने कितने किए, 80,000 रुपए किए। आफ्टर 3 इयर्स, ये बताओ सिमरन ने 3 साल के नहीं किए, तो 3 साल में कितने महीने, 36। लेकिन नंदा ने क्या किया, 6 महीने बाद ज्वाइन किया, तो नंदा ने 6 महीने बाद, तो 3 साल में से 6 महीने माइनस करो, तो नंदा के कितने महीने हो गए, 30 महीने। अब प्रॉफिट दिया हुआ 24,500, बस अब हमारी कैपिटल ये आ गई, अब हमारा प्रॉफिट निकालना आसान है तो करो 50,000 इंटू 36, तो यार 18 लाख, यार 18 लाख। अब यार 80,000 इंटू 30, यार 24 लाख। जोड़ लो 18 लाख को भी इसमें, ये हो गया 42 लाख। अब आपको प्रॉफिट निकालना है 24,500 का, किसका शेयर निकालना है, सिमरन का। तो सिमरन का शेयर है 18 लाख, ऊपर आएगा 42 लाख नीचे आएगा, और इंटू करो कितना है, 24,500। चलो फटाफट बताओ कितना आएगा, 18 डिवाइड बाय 42 इंटू 24,500, ये आ रहा है कितना, 10,000। 18 डिवाइड बाय 42 इंटू 24,500, ये 10,500 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ जाओ। चलिए सेवन होमवर्क, 8 होमवर्क। चलो अब आगे आ जाओ, 9 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, नहीं होगा तो अगले बार मुझसे पूछ लेना। 9 क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या कह रहा है, ए बिगन ए बिजनेस 85,000 ज्वाइन आफ्टरवर्ड बाय बी विथ इतना, हाउ मच पीरियड बी ज्वाइन इन द पीरियड। कह रहा ओके, वो कह रहा है ए ने स्टार्टिंग में जो बिजनेस किया उसने 85,000 रुपए लगाए, फिर कुछ समय बाद बी ने ज्वाइन किया, हमें नहीं पता कितने समय बाद बी ने ज्वाइन किया। फॉर व्हाट मच पीरियड बी डे ए प्रॉफिट एंड ऑफ द ईयर, उस प्रॉफिट को इस रेशियो में बांटा गया, मतलब 3 रेशियो में बांटा गया। अब आफ्टर ए ईयर, तो 1 साल बाद, तो इसने तो करा 12 महीने के लिए ज्वाइन, इसका पीरियड नहीं दिया हुआ, इसका पीरियड मान लो एक्स। भाई ए ने पूरे 1 साल के लिए ज्वाइन किया, लेकिन बी ने कुछ समय बाद ज्वाइन किया, तो हमें नहीं पता कितने समय बाद ज्वाइन किया, तो मान लेंगे एक्स टाइम के लिए उसने ज्वाइन किया। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, फटाफट करो बेटा, कितनी हुई, 85,000 इंटू 12 कितना हो गया, 10,20,000। या फिर ऐसे करो आप, इसको रेशियो लिख दो, कह रहे इनका जो रेशियो वो 3:4 है, तो 85,000 इंटू 12 डिवाइड बाय 42,500 इंटू एक्स, इसका रेशियो 3:1। तो अब 0 से 0 काटो, 1 2 0, 1 2 0 कट गया बेटा। अब ये आसान हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 850 इंटू 12, ये हो जाएगा 10,200, और नीचे आ जाएगा 425 इंटू एक्स बराबर 3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 425 10,200 डिवाइड बाय 425 डिवाइड बाय 3, 8 महीने, एक्स के लोगे 8, तो 8 महीने के लिए उसने ज्वाइन किया था। यहां पे ना बी का पीरियड नहीं दिया हुआ, तो बी का पीरियड मैंने एक्स मान लिया, और ए का पीरियड क्योंकि 1 साल की बात कर रहा है, तो ए का तो पूरे 12 महीने हो गया, तो ए को तो मैंने 12 से इंटू कर दिया, लेकिन बी का पीरियड नहीं, इसको मैंने एक्स मान लिया, एक्स मान लिया। अब कह रहा है इनका जो रेशियो है, इसका जो रेशियो है और इसका जो रेशियो है वो 3:1 है, फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स निकाल दिया। चलो आगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बस 3 क्वेश्चन बचे, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, फिर कहानी खत्म। देखो बेटा, कराऊंगा तो डिटेल में कराऊंगा,
वरना नहीं कराऊंगा। पढ़ के जाओ तो पूरा पढ़ के जाओ। अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से कह रहा है ABC एंटर इनटू पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग, हमने इस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया। आफ्टर 1 ईयर बी इन्वेस्टमेंट इतना, सी 2 साल के बाद इतना इन्वेस्ट किया। ऑल्सो इन्वेस्ट बताना है कि जो प्रॉफिट बचा वो इस रेशियो में बढ़ रहा है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट का रेशियो बताना है। भाई से इनिशियल इन्वेस्टमेंट कौन सी है ये बताओ। इनिशियल इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना था, 3:4 था ना भाई, इतना 3:4। अब बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट बतानी है। तो आपने क्या करना है, ऑप्शन में देखना है किसका रेशियो 3:4 आ रहा है, किसका रेशियो 3:4, क्योंकि उसने इनिशियल इन्वेस्टमेंट पूछी है कि स्टार्टिंग में क्या रेशियो था, तो वही तो इन्वेस्टमेंट है, उसका रेशियो 3:4। आपको ऑप्शन से चेक करना है किसका रेशियो 3:4 है। तो यहां पे ये देखिए, इसको ऑप्शन चेक करते हैं, कितना है, 27 है, 18 है और 36 है। इसको देखते हैं रेशियो में, 3 से काटो 9 से, 9 3 27, 9 दूनी 18, 9 यस। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है, क्योंकि ऑप्शन ए की जो इन्वेस्टमेंट है उसका रेशियो ही 3:4 है। वो कह रहा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, जबकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 3:4 है। तो आपने ऑप्शन देखना था किसका 3:4 रेशियो है, वही हमारा आंसर है बाबू। चलिए अब आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। बस बस बस, फिर कुछ नहीं बचा आगे। 11 ABC एंटर इनटू पार्टनरशिप, ए इन्वेस्टमेंट 3 टाइम ऑफ बी, कि जो ए की इन्वेस्टमेंट है वो 3 टाइम ऑफ बी है, और जो बी इन्वेस्टमेंट है वो है 2/3 ऑफ सी, 2/3 ऑफ सी, और जो प्रॉफिट का है वो कितना है, 66,000। तो आपको बी का शेयर निकालना है, ठीक है भाई। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। अब देखो देखो से बी इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ए बाय बी कितना हो जाएगा, 3:1, और ये 3 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, बी बाय सी कितना आ जाएगा, 2/3, राइट। अब यहां पे ए की वैल्यू 3 है, लेकिन यहां पे बी 1 दिया हुआ है और यहां पे बी 2 दिया हुआ है, तो दोनों बी को पहले बराबर कर लो। याद है, से बराबर करने से क्या होता है, यहां पर आप ऊपर, यहां पर ये जो 2 है इससे इधर मल्टीप्लाई करो तो इधर कर दो, और इधर कर दो 1 से 1 से, तो ये आ जाएगा ए बाय बी कितना रेशियो बन जाएगा, ए बाय बी बन जाएगा बेटा 6/2, और बी बाय सी बन जाएगा 2/3। अब इससे देखो क्या फर्क पड़ा, ए की वैल्यू 6 आ गई, बी की 2 और सी की 3, तो रेशियो आ गया 6:3, राइट। अब आपको बी का निकालना है, तो बी का शेयर कितना है, 2 है ना, तो बी का शेयर कितना है, 2 डिवाइड बाय 6 2 8 11 इनटू प्रॉफिट कितना है, 6,000, 66,000 है, तो मल्टीप्लाई करो, ये कितना है 11 से 66, 6 दूनी 12,000 आंसर आ रहा आपका 1200, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। हमने पहले कहा कि ए का जो है वो इन्वेस्टमेंट 3 गुनी है बी से, और बी की इन्वेस्टमेंट 2/3 है, तो हमने इनका रेशियो निकाला। यहां पे बी 1 था, यहां पे बी 2 था, तो हमने क्या किया, इनको बराबर करना होता बी को, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई, फिर रेशियो आ गया 6:3। हमें बी का शेयर चाहिए, तो बी हो गया 2/11 इंटू 6600, दैट इज आपका आंसर आ गया 1200। लास्ट क्वेश्चन, और फिर उसके बाद PYQ आएंगे इसके, ध्यान से देखिए। ए एंड बी कैन डू ए वर्क, ए और बी मिला के 8 दिन में काम करते हैं। देखो जब कोई काम 8 दिन में किया जाता है ना, तो इसका आंसर होता है कि ए प्लस बी मिला करके उसको एक काम को एक दिन में 1/8 करेंगे। 8 दिन में पूरा एक काम करते हैं, तो एक दिन में होगा उसका 1/8, राइट, पहली इक्वेशन। उसके बाद बी और सी मिलाकर करते हैं 12 दिन में, बी प्लस सी हो गया आपका 1/12, और ए और बी एंड सी, ए प्लस बी प्लस सी मिला के करते हैं
1/6 डेज में। अब आपको कहना है ए और सी का निकालना है कि ए और सी कितने दिन में करेंगे। तो आप क्या करो, ए प्लस बी की वैल्यू पहले यहां पुट करो, यहां से सी निकालो। ए प्लस बी कितना है यहाँ पे 1/8 प्लस सी इज इक्वल टू 1/6। यहां से सी निकालो 1/6 माइनस 1/8। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये आ गई 48, 8 माइनस 6 2/48 मतलब 1/24। ये सी की वैल्यू होगी 1/24, राइट। अब आप क्या करो, b प्लस सी की वैल्यू पुट करो थर्ड वाली इक्वेशन में। ऐसे करता हूं, इसको मैं वहां करता हूं, ये थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, मैं करता हूं, कोई बात नहीं। आखिरी क्वेश्चन है, इसको आराम से कराता हूं, लो वहां करता हूं। समझना बेटा इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। देखो क्या कह रहा है वो, ध्यान से देखना कि ए और बी मिलकर के किसी काम को 8 दिन में करते हैं। वो कह रहा है कि ए प्लस बी मिलकर के किसी काम को 8 दिन में, तो एक काम को 8 दिन में, तो एक दिन में कितना काम हुआ 1/8 हो गया, ये पहली इक्वेशन हो गई। फिर कह रहा है कि बी प्लस सी मिलकर के उसी काम को 12 दिन में, तो 1/12। और उसके बाद कह रहा है तीनों मिलकर करते हैं तो उसी दिन काम को करते हैं वो ये 6 दिन में। ठीक है बेटा, ये आप लोगों ने छठी क्लास में पढ़ा हुआ क्वेश्चन। अब आप क्या करो, ध्यान से देखो, इस a प्लस बी की वैल्यू यहां पुट कर दो और c निकालो। तो ये 1/8 प्लस c इज इक्वल टू 1/6। तो c इज इक्वल टू आ गया 1/6 माइनस 1/8। तो c कितना हो जाएगा, ये एलसीएम ले लिया 48 आ गया, ये 8 माइनस 6 2/48 मतलब 1/4 आ गया, राइट, 1/4 आ गया। अब दोबारा से b प्लस सी जो है यहां पुट करो यहीं पे, तो यहां से a निकल जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/6। a प्लस बी प्लस सी कितना दिया वो 1/12 इज इक्वल टू 1/6। a कितना आ जाएगा 1/6 माइनस 1/12। तो a आ जाएगा बेटा यहाँ पे एलसीएम लो 12, ये आ जाएगा 2 माइनस 1 1/12 आ जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू 1/12 और c की वैल्यू 1/24। आपको निकालना है a और c का काम, तो a प्लस c कितना आएगा 1/12 प्लस 1/24। एलसीएम लो 24 आया 2 और ये 1 3/24, ये आ गया 1/8। 1/8 मतलब a प्लस सी मिलके 1/8 मतलब 8 दिन। तो ये 8 दिन में काम करते हैं बेटा। जब भी डेज वाला क्वेश्चन आता है तो जो सम है उसको 1 में करना है, क्योंकि मान लो टोटल काम 8 दिन में हुआ तो उसका एक दिन में कितना काम हुआ 1/8। तो टोटल काम को 1 में करना पड़ता है। 1 में कन्वर्ट करने के बाद आपको जो भी आंसर आएगा उसको रिवर्स कर देना है। जैसे यहां पे आया 1/8, तो 1/8 का रिवर्स होगा 8। चलो अब आपको आगे बढ़ना है। इसके पीवाईक्यू करेंगे, कल प्रपोर्शनेट करेंगे, 4 क्लासेस लगेंगी, एक एक करके 4 क्लासेस लगेंगी। 4 क्लासेस में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर।